नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीवन के सूत्र में, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं, अपने भीतर की आत्मा से जुड़ते हैं और हर रिश्ते, हर अनुभव में छुपे दिव्य संदेशों को खोजते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है वो हमारे अपने रिश्तों में होती है? आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो आपके और आपके बच्चों के बीच के रिश्ते को एक नई रोशनी दे सकता है। तो चलिए इस सफर में कदम बढ़ाते हैं, जहां प्यार, समझ और जागरूकता से हर संबंध खिल उठता है। क्या आपने कभी अपने दिल से यह सवाल किया है कि एक ही घर में पले बढ़े, एक जैसे संस्कार पाए, एक जैसी शिक्षा और प्यार पाने के बावजूद दो बच्चे इतने अलग क्यों होते हैं? एक बच्चा जो आपके जीवन में हर दिन एक नई रोशनी लाता है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में गर्व भर देता है, और दूसरा बच्चा जो आपको रोज रोज परखता है, आपकी सहन शक्ति की सीमाओं को चुनौती देता है, आपको ऐसे सबक सिखाता है जिन्हें आपने कभी समझना नहीं चाहा। क्या यह केवल जेनेटिक्स है, केवल शरीर और खून का रिश्ता? नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बच्चे का जन्म केवल एक जैविक घटना नहीं है, यह आपकी आत्मा, आपके कर्म और आपके पूर्व जन्मों की योजनाओं का संगम है। यह एक ऐसा रहस्य है जो अगर आप समझ लें तो आप अपने रिश्तों को प्रेम, समझ और जागरूकता की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। महान योगियों और संतों का कहना है, हर जन्म पूर्व नियोजित होता है। आत्मा अपने अनुभवों, अधूरे कार्यों और सीखने वाले सबकों के आधार पर समय, स्थान और माता पिता का चुनाव करती है। आपका बच्चा केवल एक जिम्मेदारी नहीं, वह एक ऊर्जा है जो आपकी आत्मा से गहराई से जुड़ी है। वह अपने साथ अधूरी कहानियां और पिछले जन्मों की गूंज लेकर आया है। जन्म से पहले ही हर आत्मा एक जीवन योजना बनाती है। कौन माता पिता होंगे, कौन भाई बहन, कौन गुरु और किन कठिनाइयों का सामना करना होगा, सब पहले से तय होता है। आपका बच्चा उसी योजना का हिस्सा है। या तो वह आपको कुछ सिखाने आया है या आप उसके जीवन में एक गहरा पाठ हैं। कभी आपने अपने बच्चे के व्यवहार को देखकर खुद से पूछा है, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा बच्चा मिला? कुछ आत्माएं सख्त शिक्षक बनकर आती हैं। वे आपको वही सिखाने आती हैं जिससे आप बार बार बचते रहे हैं। अगर बच्चा जिद्दी है तो शायद आपकी आत्मा ने कहीं नियंत्रण खो दिया है। अगर वह डरपोक है तो हो सकता है उसकी आंखों में आपकी अपनी अधूरी पीड़ा झलक रही हो। बच्चे सिर्फ इस दुनिया के नहीं होते, वे आपके भीतर की गहरी परतों का आईना होते हैं। अगर बच्चा किसी शारीरिक या मानसिक चुनौती के साथ पैदा हुआ है तो यह कोई दंड नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ आत्माएं कठिन रास्ता इसलिए चुनती हैं क्योंकि उसी रास्ते पर उनका विकास सबसे तेज होता है। ऐसे बच्चे असाधारण साहस और उद्देश्य लेकर आते हैं। उन्हें पता होता है कि रास्ता कठिन होगा, लेकिन उनका प्रकाश असाधारण होता है। वे हमें सिखाते हैं निस्वार्थ प्रेम, धैर्य और करुणा। ऐसे बच्चे के माता पिता बनना कोई सजा नहीं, बल्कि एक दिव्य सम्मान है। कभी कभी मां आंखों से नहीं, आत्मा से अपने बच्चे को सुनती है। बिना बोले भी बच्चा कुछ कहता है, मुझे बदलो मत, मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा दर्पण हूं। जब आप सच में सुनते हैं तो आपके भीतर दबा दर्द और अधूरी भावनाएं सतह पर आने लगती हैं। बच्चा आपको वही इंसान बना देता है जिससे बनने से आप हमेशा डरते रहे थे। आध्यात्मिक दृष्टि से कोई आत्मा आपके जीवन में बिना उद्देश्य के नहीं आती। आपका बच्चा जो आज आपका पुत्र या पुत्री है, पिछले जन्म में आपकी मां, पिता, मित्र या कोई ऐसा शत्रु भी हो सकता है जिससे आपकी अधूरी लड़ाई बाकी रह गई हो। पुनर्जन्म उन्हीं अधूरे रिश्तों को पूरा करने का अवसर है। अगर बच्चा आपको दुख देता है तो इसे दंड मत समझिए, यह प्रेम की ओर एक निमंत्रण है। पुराने घावों को क्षमा और स्वीकृति से भरने का अवसर है। आज हम अपने बच्चों को सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें पूर्ण भी बना रहे हैं? आध्यात्मिक पालन पोषण का अर्थ है प्यार देना पर बंधन नहीं, सिखाना पर डराकर नहीं, दिशा दिखाना पर थोपना नहीं, और सबसे जरूरी उन्हें खुद को खोजने देना। महान संत कहते हैं, बच्चे आपके माध्यम से आते हैं, आपसे नहीं। आप केवल वह माध्यम हैं जिसे ईश्वर ने उस आत्मा के विकास में सहायक बनने के लिए चुना है।
अगर आज आपके और आपके बच्चे के बीच संवाद टूट गया है तो यह असफलता नहीं है, यह शायद आपकी आत्मा का सबसे कठिन और जरूरी परीक्षण है। जब आप कहते हैं मैंने सब कुछ किया फिर भी रिश्ता क्यों बिगड़ गया, तो एक पल ठहर कर पूछिए, क्या यह रिश्ता मुझे अपने भीतर झांकने के लिए बुला रहा है? अगर हां, तो समझ लीजिए यही आत्मा की पुकार है। रिश्ते को प्रेम, क्षमा और आत्मस्वीकृति से बदला जा सकता है। कर्म को पछतावे से नहीं बल्कि प्रेमपूर्ण कर्म से रूपांतरित किया जा सकता है। जब संतान अचानक चली जाती है तो माता पिता का दिल ही नहीं पूरी दुनिया हिल जाती है, पर उसके पीछे छुपा ज्ञान भी उतना ही सच्चा है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें संतान का सुख नहीं मिला, उनके लिए उत्तर है, यह न तो श्राप है न अधूरापन, यह भी आत्मा की पूर्व योजना का हिस्सा है। कभी कभी आत्मा एक बड़ा कार्य करने के लिए परिवार से बंधी नहीं रहती। आपका प्रेम और ऊर्जा केवल अपने परिवार के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए होती है। ऐसी आत्माएं गुरु, साधक, पथ प्रदर्शक बनती हैं। वे समाज के लिए माता पिता का रूप लेती हैं। यही है वसुधैव कुटुंबकम का सच्चा अर्थ। तो अगली बार जब यह सवाल उठे, मेरे पास संतान क्यों नहीं है, तो उत्तर होगा, क्योंकि मेरी आत्मा को एक बड़ा कार्य करना है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे केवल सुना नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि संतान केवल जिम्मेदारी नहीं, वह आपकी आत्मा की यात्रा का सबसे गहरा और शक्तिशाली साधन है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देखें ताकि इस रहस्य को पूरी गहराई से समझ सकें। अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ सुनकर न जाएं, महसूस करें और अपने अनुभव नीचे कमेंट में हमारे साथ साझा करें। जीवन के ये सूत्र हमें सिखाते हैं कि हर रिश्ता एक मौका है खुद को समझने का और प्रेम की शक्ति से अपने भीतर के घावों को भरने का। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल जीवन के सूत्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई कहानी और ज्ञान से भरपूर वीडियो तक पहुंच सकें। धन्यवाद और याद रखें, हर जीवन में छुपा है एक सुंदर सूत्र। जय गुरुदेव।